सर्वमित्राणि नमस्ते। संस्कृत साहित्य में दिया था दुनिया का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले 7 श्लोकों का अध्ययन कर चुके थे, तो 8वें श्लोक का अध्ययन हम कर रहे हैं। देखेंगे वनेचर कह रहा है तथा जिह्मा स भवज्जीविषया तनोति शुभ्रम कुल संपदा यसा समुन्नयन भूतिम नारी संगमा वरम विरोधो बात वाचन करेंगे। तथापि जिह्मा स भवज्जीविषया तनोति शुभ्रम कुल संपदा यसा समुन्नयन भूतिम नारी संगमा वरम विरोधो समं महात्मनि जतो वंशास्तमुदीरितं जरो जतो वंशास्तमुदीरितं जरो। वंशज छंद में है, कह रहा है कि तथापि माने फिर भी, कह रहा है कि फिर भी, जिह्मा माने कुटिल, कुटिल से किसका आशय है? दुर्योधन से आशय कि वह भी जिह्मा स माने वह क्या कर रहा है कि भवत माने आपसे, भवत माने आपसे जिज्ञासा जीतने की इच्छा, कह रहा है जीतने की अभिलाषा या इच्छा से, जीतने की अभिलाषा या इच्छा से। किसको जीतने की इच्छा से? युधिष्ठिर। कह रहा है कि वह कुटिल दुर्योधन, जो वह कुटिल है, कैसा क्या है? कुटिल है, क्या है? दुर्योधन। सब माने वह कह रहा है कि तथापि माने फिर भी वह आपसे जीतने की अभिलाषा रखते हुए, कह रहा है तनोत माने विस्तार कर रहा है, विस्तार कर रहा है। शुभ्रम, शुभ्रम से होता है निर्मल, निर्मल या स्वच्छ कर लेंगे। गुण संपदा, कि गुण संपदा से, गुण संपदा या गुण संपदा होगा दान दक्षिणा आदि से यशा माने यश, कह रहा है कि यश। वह फर्नीचर कह रहा है कि हे युधिष्ठिर, हे महाराज, युवा कुटिल दुर्योधन, कौन? दुर्योधन जो क्या कर रहा है कि आपसे जीतने की इच्छा रखता है, वह आपसे जीतने की इच्छा रखता हुआ वह क्या है? कुटिल है, फिर भी क्या कर रहा है? विवाह अपने यश को कैसे कर रहा है कि ध्यान दान दक्षिणा आदि से निर्मल माने स्वच्छ, वह स्वच्छ यश को क्या कर रहा है? फैला है। कह रहा है कि वह फिर भी वह कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की अभिलाषा से क्या कर रहा है कि दान दक्षिणा आदि से अपने निर्मल कीर्ति का क्या है? विस्तार कर रहा है, कीर्ति का विस्तार कर रहा है। क्यों कर रहा है कि महात्मा भी माने होता है, यहाँ से महापुरुषों से होता है। महापुरुषों के साथ, सममानी साथ जो है विरोधों का विरोध भी, कह रहा है कि महापुरुषों के साथ विरोध भी समुन्नयन उन्नति, कह रहा है कि उन्नति कराने वाला,
कह रहा है कि वह भूति माने ऐश्वर्य, ईश्वर को, और कह रहा है कि श्रेष्ठ, वरम से क्या तात्पर्य है, श्रेष्ठ, अनार दुष्ट जन की, अनार से वह दुष्ट जन संगमात संगति। बनेतर कह रहा है कि वह आपसे जीतने की इच्छा रखते हुए, क्या कह रहा है, आपसे जीतने की अभिलाषा रखता हुआ वह निर्मल बुद्धि को क्या कर रहा है, कुल संपदा को क्या कर रहा है, दान दक्षिणा आज से जो है विस्तार कर रहा है। क्योंकि कहा गया है कि महापुरुषों के साथ जो विरोध भी होता है वह श्रेष्ठ होता है। क्यों होता है, क्योंकि वह उन्नत कराने वाला होता है। कह रहा है क्योंकि दुष्ट जनों की संगत से अच्छा होता है कि महापुरुषों के साथ, सज्जन लोगों के साथ विरोध भी जो उन्नत कराने वाला हो, ऐसा विरोध जो है कैसा होता है, ऐश्वर्यशाली होता है और दुष्ट जनों की संगत से अच्छा है। कह रहा है कि महापुरुषों के साथ किया गया विरोध भी ऐश्वर्यशाली होने पर दुष्ट जनों की संगत से अच्छा होता है। क्या होता है, इसमें तथाप में तत् प्लस आम प्रत्यय प्लस आती है जीवा से जी धर्म जी प्लस मन, और यहाँ पे भोज विद्या में जो है षष्ठी तत्पुरुष है, भोज विद्या में षष्ठी तत्पुरुष समास है, और जो है तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति किससे है, हेतु सूत्र से तृतीय विभक्ति है। हेतु सूत्र से जो है और विषय में तृतीय विभक्ति है, और कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। यह उसके बाद देखेंगे गुण संपदा में षष्ठी तत्पुरुष समास है। गुण संपदा में षष्ठी तत्पुरुष समास है। कमोज में तन प्लस लट लगा, प्रथम पुरुष जो है एक वचन। समुन्नय में देखेंगे समधन उत प्लस नी प्लस सब करते हैं। सम प्लस उत प्लस नी प्लस जो है सत्री प्रत्यय है, और प्रथमा एक वचन है। क्या है, प्रथमा एक वचन है। भूति में जो है भू प्लस कितनी प्रत्यय, और अनार्य समास, और संगमात में पूछेगा सम धन गम धन आप सम धन गम धन आप, अब प्रत्यय
महात्मना, महात्मना में जो है क्या है, तृतीय व्यक्ति एक वचन है और बहुब्री समय। तो इसमें पूछेगा कि जिह्वा कौन सा है। जिह्वा से किसका तात्पर्य हो रहा है, जिह्वा से दुर्योधन का तात्पर्य है। और कौन अपने यश को बढ़ा रहा है, कौन अपने यश को बढ़ा रहा है, कौन, दुर्योधन। फिर कह रहा है कि इसके साथ किया गया विरोध, इसके साथ किया गया विरोध भी दुष्टों की संगति से अच्छा है। तो क्या होगा, महापुरुषों या सज्जनों के साथ, महापुरुषों या सज्जनों के साथ किया गया विरोध जो भी उन्नति कार्य होता है। और इसमें जो अर्थांतर न्यास अलंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार, इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। फिर देखते हैं अगले श्लोक को। देखेंगे इसमें सर्ववर्ग जयन मानवी अगम्य रूपाम पदवी प्रतिष्ठा विभाज्य रक्तांतिम मस्तकं विड़ा वितन्यते तेन नयन दोष। बनेचर कह रहा है कि कृताल सर्ववर्ग जयन मानवी अगम्य रूपाम पदवी प्रतिष्ठा विभाज्य रक्तांतिम मस्तकं विड़ा वितन्यते तेन नयन दोष। कि वह कृताल कर लिया है, सर्ववर्ग शत्रुओं के सर्ववर्ग जो है मनुष्य के शरीर में जो है शत्रुओं के समूह होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और मद, मात्सर्य या ईर्ष्या। कह रहा है कि वह दुर्योधन जय माने जीत लिया है। माननीय मन द्वारा, मन द्वारा स्थापित किए गए आगम्य माने दुर्लभ, रूपाम रूपों वाले, पदवी माने मार्ग, प्रतिष्ठा प्राप्त करने का इच्छुक। क्या कह रहा है कि वह दुर्योधन तेन माने उसके द्वारा, दुर्योधन के द्वारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि कर लिया है जिसने शत्रु काम को, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य आदि को जिसने जीत लिया है, जिसने जिस पर वह विजय प्राप्त कर लिया है, वह क्या करना चाहता है, मनु द्वारा स्थापित किए गए उस मार्ग को। और मार्ग कैसा है, जो अत्यंत दुर्लभ है, उस दुर्लभ रूप वाले उस मार्ग को क्या करना चाहता है, प्राप्त करने का इच्छुक। ये तो यहाँ से बन गया, युवा दुर्योधन शत्रु की सर्ववर्ग को जीत लिया
फिर क्या कह रहा है, तेन माने उसके द्वारा, उसके द्वारा क्या कह रहा है, वितन्यते माने विस्तार किया जाए, विस्तार किया, उसके द्वारा विस्तार किया जा रहा है पौरुषम, पौरुष, उसके द्वारा जो है पौरुष या पुरुषार्थ, पुरुषार्थ को क्या कर रहा है, विवाह विस्तार कर रहा है, इसके नीति के मार्ग से, नीति के मार्ग से क्या कर रहा है, विभजन बात कर, नक्तम दिगम रात और दिन, अस्तंद्रिड़ा आलस रहित इंद्रियों वाला कह रहा है, विवाह दुर्योधन क्या कर रहा है, कि अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है, कैसे, नीति के मार्ग से, नीति के मार्ग का विस्तार कैसे कर रहा है, दिन और रात का विभाजन करके, दिन और रात का विभाजन करके, यहाँ पर मस्त तंद्रिड़ा नहीं, यहाँ पर आस्त तंद्रिड़ा है, मस्त तंद्रिड़ा माने होता है कि जो मस्त हो, मस्त इंद्रियों वाला, मस्त इंद्रियों वाला नहीं है, ये अस्त तंद्रिड़ा है, आलस रहित, ये नहीं कि इसमें आलस है, आलस रहित इंद्रियों वाला, या आलस को त्याग कर क्या कर रहा है, युवा दुर्योधन अपने पुरुषार्थ का विस्तार, अपने पुरुषार्थ का विस्तार कैसे कर रहा है, नीति के मार्ग से करना चाह रहा है, और वह उसके द्वारा क्या किया गया है, रात्रि और दिन का, रात्रि और दिन का जो है विभाजन करके वह अपने पुरुषार्थ को आलस रहित होकर विस्तार करना चाह रहा है। फिर से देखेंगे, युवा दुर्योधन तेन माने उसके द्वारा क्या किया गया है, जो सब जो है शत्रु रूपी जो शरीर में विकार होते हैं, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य, जो ये 6 प्रकार के शत्रु हैं, इन पर जो है दुर्योधन ने विजय प्राप्त किया, क्या किया है, उसको जीत लिया है, और क्या कहना चाहता है, मनु द्वारा स्थापित किए गए उस दुर्लभ मार्ग को वह प्राप्त करने का इच्छुक है। फिर क्या कर रहा है, वह अपने पुरुषार्थ का विस्तार जो है दिन और रात को बांट कर आलस रहित होकर कर, तो इसमें देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए, यह सब कथन जो है फर्नीचर के द्वारा कहा जा रहा है, ध्यान रहेगा, फर्नीचर के द्वारा कहा जा रहा है। त्रिकाल सर्वर जैन में बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है, मानवीय मन धन अप धन डी, मन धन अप धन डी प्रत्यय है, इसे दीप नहीं दीप कहते हैं, मन प्लस आप प्लस दीप प्रत्यय है, और द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, द्वितीय एक वचन, द्वितीय एक वचन है। आगम में रूपम
अगम रूपाम में जो है क्या है, बाउंड्री समास। नक्तन दिनम, यहाँ पे दिन और रात्रि द्वंद्व समास होगा। आस्तित अंद्रिड़ा, आस्तित अंद्रिड़ा में होगा बाउंड्री समास। आस्तित अंद्रिड़ा आलस रहित इंद्रियों वाला, आलस रहित इंद्रियों वाला क्या हो जाएगा, बाउंड्री समास। प्लस क्या होगा, लट लगा कर्मात्म है। पौरुषम पुरुष, धन अर्थ। बात करके बोले बी है भजन तत्व लेने होते हैं, बी प्लस हर प्लस तत्व कह रहा है कि कौन जो है, अब इसमें जो है प्रश्न बनेगा कि किसने सर्वर्ग पर, शत्रु की जो सर्वर्ग है किसने उस पर विजय पाई है, किसने, दुर्योधन। कौन जो है आलस रहित इंद्रियों वाला कौन है, दुर्योधन। कौन जो है अपने पुरुषार्थ को जो है विस्तार कर रहा है, नीति के मार्ग से कौन विस्तार कर रहा है अपने पुरुषार्थ, तो दुर्योधन विस्तार कर रहा है। और आप यहाँ दिन का विभाजन करके आलस रहित कौन काम कर रहा है, दुर्योधन। इसमें जो है चौथे श्लोक से जो 25वें श्लोक में जो है यह वनीचर के द्वारा कहा गया है। देख लीजिए पहले से तीसरे तक श्लोक संख्या 1 से 1 2 3 जो है यह भूमिका से है, और 4 से लेकर 25 तक वनीचर कहता है। और फिर जो है 26 27 जो है ये भी भूमिका से है, या भी भूमिका से है। और 28वें से जो है 46 श्लोकों तक जो है या कौन कहती है, द्रौपदी का कथन है। इसमें पहले से 3 में भूमिका है, पहले से 3 श्लोक तक जो भूमिका है, बाद में जो है जहाँ पर वनीचर का कथन समाप्त होता है 25वें श्लोक में, तो 26 27 में जो है फिर भूमिका से दिया गया है। और फिर 28वें से जो है 46वें श्लोक तक द्रौपदी का कथन है। किराता दुनिया में कहीं भी जो है युधिष्ठिर का कथन नहीं है। युधिष्ठिर का कथन कहीं भी नहीं है। यदि कहीं पूछता है कि क्या है युधिष्ठिर का कथन है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रथम सर्ग में वनीचर और द्रौपदी का ही कथन है। और ध्यान देंगे कभी पूछता है कि 26वां श्लोक 26वां किसने कहा है, जैसे कि गते पक्षो वंश निवास प्रविष्ट कृष्णाश्रम महाभुज तथा से अनुसंगित हो। यह अगर पूछ लेगा या किसका कथन है,
यह जो है इसका क्या है भूमिका से लिया गया है और निसम्य हिंदुस्तान प्राकृति ततस्तस्या विनियमर्थमा निरकस्य मन्य व्यवसाय दीन विदाज आलम जाने। यहाँ का जो है इसका कथन आता है भूमिका से लिया गया है यहाँ से 26 और 27 में 26 और 27 श्लोक जो है 26 और 27 श्लोक जो है भूमिका से है। उसके बाद जो है अगर 26वां श्लोक दे दिया अगर उसमें पूछ लिया कि वनेचर का कथन है या द्रौपदी का कथन है या इसमें भूमिका है या युधिष्ठिर का, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो है इसमें भूमिका से लिया गया 26 और 27 कुल मिलाकर 5 श्लोक जो है 5 श्लोक जो है भूमिका से। अगले कक्षा में फिर अगले श्लोक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।